हेलो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, आज की टॉपिक है प्रयोगशाला तकनीशियन की पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रयोगशाला तकनीशियन की आहारताएँ को पूरा करते हैं और फॉर्म भर चुके होंगे। और वे कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भरे लेकिन आहारताएँ पूरा करते हैं तो अवश्य भर लेंगे, क्योंकि आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस उतनी बड़ी नहीं है, सिलेबस सामान्य जानकारी है, तो उस सिलेबस की चर्चा आज की वीडियो में होने वाली है। तो नए ऑडियंस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जब भी सूचना अपडेट हो आप तक पहुँच पाएँ। तो छत्तीसगढ़ की शासकीय वेबसाइट पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर में प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए पाठ्यक्रम बन के तैयार हो गया है। तो आइए हम कवर करते हैं कि तकनीशियन भर्ती में कितने प्रश्न होंगे और कुल अंक कितने होंगे, कितने भागों में प्रश्नों को आवंटित किया जाएगा, अर्थात कितने खंड में हम विज्ञान पेपर में आप प्रश्नों को देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट हम कवर करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो ऑडियंस से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि सिलेबस की कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंच सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरे के समान होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला भाग है, सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे और प्रश्नों की कुल संख्या है पूर्णांक अंक 100, अर्थात 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में एक अंक आवंटित होने वाले हैं। तो सामान्य विज्ञान से कुल 60 प्रश्न पूछेंगे जिनके अंक 60 होंगे। चलिए देखते हैं सामान्य विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जीव विज्ञान से आपके प्रश्न होंगे, भौतिकी विज्ञान से प्रश्न होंगे, रसायन विज्ञान से प्रश्न होंगे, भूगोल विज्ञान से प्रश्न होंगे, गृह विज्ञान से प्रश्न होने वाले हैं, इन पर्यावरण से प्रश्न होंगे। अर्थात ये 6 विषयों से आपके 60 अंकों के लिए प्रश्न होंगे। तो यह जो प्रत्येक विषय की प्रश्नों की संख्या समान होगी और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, 11वीं 12वीं आप लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए भाग 2 में चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कुल 20 होंगे और 20 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक आवंटित की गई है। आइए, भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या रहा, इससे प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल से प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से प्रश्न होने वाले हैं। भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं से संबंधित प्रश्न होंगे, अर्थात ये आपके सामान्य जागरूकता के प्रश्न भी इसी में इंक्लूड होंगे। भाग 3, कंप्यूटर से सामान्य जानकारी। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे और इस प्रश्नों की संख्या है 20 और कुल अंक है 20, अर्थात 20 प्रश्नों के 20 अंक। आइए देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न होंगे। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, संबंधित से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनके अलावा प्रिंटर के प्रकार में इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इन अन्य प्रकार के प्रिंटर से प्रश्न होने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे एमएस डॉस, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से प्रश्न होंगे। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के विभागों के वेबसाइट की जानकारी से संबंधित आपके प्रश्न होने वाले हैं। एंटीवायरस का उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इनमें कुछ एंटीवायरस के नाम देंगे, पूछ सकते हैं ये एंटीवायरस है कि नहीं है।
के अलावा मल्टीमीडिया का उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी से प्रश्न होंगे। गूगल अल्टाविस्टा यूट्यूब की सामान्य जानकारी से प्रश्न होंगे। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इससे संबंधित आपके प्रश्न होने वाले हैं। इनके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि वर्तमान की एआई जिसे हम कहते हैं, यहाँ से प्रश्न होने वाले हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या 100 हो गई और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है, अर्थात 100 प्रश्नों के कुल 100 अंक होंगे। अर्थात आपकी जो प्रश्नावली है वो 3 खंडों में देखने को मिलेंगे। पहला खंड है सामान्य विज्ञान, जहाँ पर कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 अंक आवंटित होंगे। भाग 2 में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक शामिल होंगे। इनके अलावा कंप्यूटर, भाग 3 में कंप्यूटर से संबंधित जानकारी पूछेंगे। कुल 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक सम्मिलित होंगे। अर्थात देखा जाए तो 60, 20 और 20 मिलके 40 अर्थात 100। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 हो चुकी है और कुल अंकों की संख्या भी 100 है। तो सिलेबस देखिए, काफ़ी अच्छी सिलेबस है कंप्यूटर की जानकारी। या यदि आप कंप्यूटर कर चुके हैं तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पूछा गया है, तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ से ही प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला तकनीशियन की सिलेबस आपके बीच हम रखते हुए लेकर आ चुके हैं। तो डियर ट्रेनीज, वे अभ्यर्थी जो प्रयोगशाला तकनीशियन में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, आप अध्ययन अच्छे से स्टडी कर लेंगे। साथ ही वे अभ्यर्थी जो अहर्ताएँ तो पूरी रखते हैं बट सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, तो इस प्रकार से असमंजस में ना हो, आप जल्दी से जाइए कैफ़े में और आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बगल के बेल आइकन को ऑन करके आप क्या रखेंगे, चालू रखेंगे, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन की जानकारी है तुरंत ही आप तक पहुंच सके। नए ऑडियंस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे, इन दोस्तों में यह जानकारी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।